एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना सुबह 4 बजे का मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो मेरे चैनल पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगी मेरे मॉर्निंग रूटीन की, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन अभी जो है ना, हाल फिलहाल मैं उठती हूँ सुबह 4 बजे। उठते ही सबसे पहले या मैं उठ जाती हूँ या हमारे जो पंडित जी हैं वो उठ जाते हैं। तो हम दोनों में से कोई भी पहले उठ जाता है। तो आज तो जो है ना, पंडित जी घर से बाहर हैं तो मैं ही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उठकर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करती हूँ, उठती हूँ। भगवान का नाम मैं ज़रूर लेती हूँ, एक तो सोने से पहले और दूसरा उठने के बाद। भगवान के नाम से ही जो है ना दिन की मेरी शुरुआत होती है। सुबह शाम तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है ना कि उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। खासकर सर्दियों का समय ऐसा होता है कि आप बस थोड़ा सा आलस अपने मन में लेकर आ जाओ ना, तो आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर हिम्मत करके अगर आप उठ गए ना, तो आपका दिन जो है ना सच में बन जाता है। यहाँ पर मैंने गीज़र वगैरह ऑन किया है पानी के लिए, और यहाँ जो है ना मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। आराम से सुकून से बैठकर कम से कम 15 मिनट में पानी पीती हूँ आराम से। अगर आप सुबह सुबह 5-10 मिनट सुकून से बैठ जाओ ना, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस इस पानी पिया, इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने मेन गेट को। तो मेन गेट को खोलूँगी, खोलकर नहीं डालूँगी सुबह 4 बजे ही, लेकिन हाँ, दरवाजे पर मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। ये मेरा बहुत सालों का नियम है। अगर मैं नहीं डाल पाती तो पंडित जी डालते हैं, लेकिन हम डालते ज़रूर हैं। तो आज जो है ना, बाल्टी बाहर नहीं थी, ऐसे ही रखना भूल गई शायद। तो बस अंदर वाले बाथरूम में जा रही हूँ, वहाँ से मैं बाल्टी लेकर आऊँगी, उसको आधा भरूँगी। उसके बाद में जो है ना, अपने पूरे दरवाजे पर जाना नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बाल्टी ही पानी डालना है, आप एक लोटा पानी भी जो है ना डाल सकते हो। लेकिन सुबह सुबह दरवाजे पर पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है चीज़ें। अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आपको अगर कोई बुरे सपने आते हैं, कोई आपको आवाज़ देता है, कईयों के साथ ये चीज़ें होती हैं, आप मानते हो नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अगर आप पानी डालते हो तो इससे बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है ना इससे फ़ायदा पड़ेगा। तो बस मैं 1 लोटा पानी जो है ना यहाँ पे डाल दूँगी और गेट को फिर से बंद कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगाती। वो मैं थोड़ा सा उजाला हो जाएगा जब लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और सर्दियों में तो वैसे भी लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो फिर मैं इतना अंधेरे में बाहर झाड़ू नहीं लगाती, डर लगता है थोड़ा सा, मुझे सच बताऊँ। बस इसके बाद जो है ना, मैं अपने पूरे घर में अभी झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर शुरुआत मैंने किचन से की है। किचन का ऊपर का साफ़ सफाई तो मैं रात में ही करके सोती हूँ, बस नीचे का झाड़ू रहता है। तो मैं बस फटाफट पूरे कमरों में झाड़ू लगाऊंगी। और अभी जो है ना, बेटू तो सो रहा है, उसको मैं उस समय नहीं उठाती। वो होता है ना कि माँ का दिल होता है, माँ अपने बच्चों को बिल्कुल कष्ट में जो है ना नहीं देख पाती। पूरा दिन उसका कोचिंग में निकलता है, तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह तो उसको आराम से सो लेने दो। तो मैं उसको जो है ना 5:30 बजे के समथिंग उठाऊंगी। बेटू के उठने से पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं ऊपर की जो फ्लोर है हमारा, उसमें भी मैंने पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अब जो है ना, मैं करूँगी बाहर की सफाई, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा 5-5:15 बज जाते हैं ना, तब इतना थोड़ा डर नहीं रहता है, क्योंकि लोग बाग जो है ना बाहर से निकलने लगते हैं ना, तो इतना डर नहीं रहता है। तो बस मैं अब बाहर का झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और आज मैं बाहर का कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट झाड़ू लगाकर जो है ना अपने लिए चढ़ाती हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना चाय बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है। तो फटाफट आराम से बैठकर कम से कम 5-10 मिनट आराम से मैं चाय पीऊँगी। अगर पंडित जी होते हैं तो जब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ तब तक वो बना लेते हैं चाय, लेकिन आज वो नहीं थे ना, तो फिर मैं आराम से बनाऊँगी चाय। और चाय बनने रख जाती हूँ जब तक जो है ना मैं पोंछा लगाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं ना इस तरह से काम करती हूँ कि मेरा सुबह सुबह का समय बर्बाद भी ना हो और मेरा पूरा काम भी हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप हाथ पे हाथ धर के अगर बैठ जाओ ना, तो फिर आप बहुत लेट हो जाओगे। फिर जो है ना पूरा दिन निकलने वाला होगा, लेकिन आपका काम कभी सहलाएगा नहीं। मैंने यहाँ पे चाय रख दी है, बेटू को उठाकर आ गई हूँ, उसको पानी भी दे दिया है। अब जो है ना मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोंछा। तो पोंछे में हल्का सा जो है ना मैं सरफ डाल देती हूँ। तो 1-2 दिन में सरफ वाला पोंछा अगर आप लगा दो ना, तो आपका फ्लो एकदम बढ़िया चमकता है। तो मैं डेली पोंछा लगाती हूँ। ऊपर वाली मंजिल में कभी कभी स्किप कर देती हूँ, वरना जाना था तो मुझे नीचे वाली मंजिल में तो मैं रोज़ लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग।
ऊपर भी रहते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं रहते जितना नीचे रहते हैं। तो बस मैंने पूरा तैयार कर लिया अपने पोंछे का सामान। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी पूरे घर में पोंछा लगाएंगे। जब तक मैं पोंछा लगाती हूँ तब तक मेरी चाय बढ़िया से कड़के तैयार हो जाती है और पोंछा लगाने के बाद आराम से बैठकर मैं 5-10 मिनट चाय पीती हूँ। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ, जो वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं उनके मैं वीडियोस देखती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है ना सुबह की शुरुआत होती है। फ़ोन पर मैं कभी किसी से बातें नहीं करती, सुबह सुबह तो खासकर बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मैंने कई बार देखा है अगर आप सुबह सुबह फ़ोनों में लग जाओ ना तो आप दूसरे का वक्त भी ख़राब करोगे और अपना वक्त भी ख़राब करोगे। तो अक्सर पंडित जी जब बाहर रहते हैं तो बस उनका ही सुबह सुबह कभी फ़ोन आता है कि तुम कैसे हो, क्या हो। परिवार की टेंशन थोड़ी सी रहती है सबको, तो बस उनसे भी बस 5-10 मिनट बात करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपने सुबह सुबह तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है ना मेरे घर के काम निबट जाए, क्योंकि अगर सुबह सुबह अगर आप लेट हो जाओ ना तो पूरे दिन आपका काम नहीं सहलाता है। तो यहाँ पर मैंने हॉल में पोंछा लगा दिया है, दोनों कमरों में पोंछा लगा दिया है, चाय पी ली, बीटू से प्यार भरी बातें कर ली, क्योंकि ये सुबह का समय होता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने परिवार के साथ थोड़ा सा बैठो, बातें करो। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, आपसे अक्सर बोलती हूँ कि वक्त जो है ना बहुत जल्दी भाग जाता है। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया कीजिए। तो मैं भी अपने बेटू के साथ थोड़ी सी बातें की, आधा घंटा मेरा उसमें निकल गया। बस उसके बाद आ गई मैं बाथरूम में, झाड़ू लगाऊंगी, बाथरूम को साफ करूंगी और फटाफट यहीं पर जो है ना स्नान करूंगी। और जो अपने पहने हुए कपड़े हैं इनको मैं धो के डाल देती हूँ। और जिस दिन थोड़े ज़्यादा कपड़े होते हैं उस दिन मैं मशीन लगाती हूँ, लेकिन आज इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो चलिए इनको धोते हैं और फिर आपको मिलेंगे नहाने के बाद। बस मैंने यहाँ पे नहा लिया है, कपड़े भी धोकर डाल दिए हैं। इन कपड़ों को मैं छत पर जाकर फैला दूंगी ताकि ये समय से सूख जाएंगे। और डेली मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, जो कपड़े हाथ से धोने के उनको हाथ से धो देती हूँ। जब भी मैं ऊपर वाली फ्लोर पर जाती हूँ ना तो 1-2 काम साथ में लेकर जाती हूँ। तो कपड़े की बाल्टी तो मुझे लेकर जानी है, इसके साथ साथ मैं अपने ठाकुर जी के लिए दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो 1 गिलास दूध अपने बेटू को दूंगी और 1 गिलास दूध जो है ना अपने ठाकुर जी के लिए लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने योगा एक्सरसाइज करने वाले कपड़े पहने हैं और ये धुले हुए कपड़े हैं। तो ये मत सोचना कि मैंने पहने हुए कपड़े पहने हैं, क्योंकि इस टाइम मैं अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े इसीलिए पहन लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं अपना योगा वगैरह करने जाती हूँ। सुबह सुबह योगा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं थोड़ा मेंटेन करके चलती हूँ, तब जाकर मैं अपने लिए सुबह वक्त निकाल पाती हूँ। क्योंकि मेरे लिए पूजा पाठ भी ज़रूरी है, घर गृहस्थी भी ज़रूरी है और अपने परिवार की देख रेख भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा दूध ले लिया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। वैसे सोच रही थी 1 गिलास दूध लूँ, लेकिन बेटू ने मना किया कि मम्मी मैं केवल 1 गिलास दूध ही पीऊँगा। तो बस थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि फिर उसको पीने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि बेटू निकल जाता है ना, फिर कौन पिएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी के रूम में आ गई हूँ। अब चलिए हम ठाकुर जी को जगाएंगे, उनको दूध पिलाएंगे और फिर आप लोगों के साथ आगे का रूटीन शेयर करेंगे। कर ही झाड़ू पोंछा करती हूँ। पहले तो हॉल में ही अटैच था तो ऐसा नियम मैं नहीं मानती थी, लेकिन जो है ना जब से पूजा वाला रूम अलग से हुआ है तब से जो है ना हम इसमें झाड़ू पोंछा नहाने के बाद ही करते हैं। तो केवल यही वाला रूम रह जाता है तो ये फटाफट हो जाता है, इसमें इतना ज़्यादा कचरा होता ही नहीं है। बस वो तो देखिए एक शुद्धता के लिए झाड़ू पोंछा करना ज़रूरी होता है, बाकी ये रूम एकदम साफ रहता है। फटाफट मैं झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना मैं करूँगी ठाकुर जी को स्नान। हाँ, गोपाल जी को स्नान जो है ना मैं थोड़ा धूप आने के बाद करवाती हूँ, क्योंकि ये सर्दियाँ हैं और गोपाल जी की सेवा जो है ना बाल रूप में की जाती है। जैसे आप अपने बालकों की देखरेख करते हैं ना, वैसे ही आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। तो अपने लड्डू गोपाल को मैं थोड़ा धूप में स्नान करवाऊंगी, बाकी सारे भगवानों को मैं अभी स्नान करवा दूंगी। उसके बाद जाऊंगी मैं योगा करने। योगा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, इस वजह से। चलिए योगा करने के बाद, ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद और अपने बेटू का नाश्ता
बनाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी। राधे राधे। बेटू को नाश्ता करा के उसे ट्यूशन के लिए भेज दिया है और अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। तो अब जो है ना आराम से बैठकर, सुकून से बैठकर मैं अपने ठाकुर जी को धूप में स्नान करवाऊंगी। जब से सर्दियाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर मैं अपने ठाकुर जी को जो है ना थोड़ा धूप दिखाकर स्नान करवाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पर। ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। एक्सरसाइज भी हो चुकी है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा पसीना वगैरह आ जाता है ना, तो हाथ मुँह धोया मैंने और अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। अब करूँगी मैं ठाकुर जी की यहाँ पर मालिश। ठाकुर जी की मालिश जो है ना कई तेलों से की जाती है। आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, नारियल के तेल से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, अगर ताज़ा मक्खन है तो मक्खन से भी कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इत्र से मसाज कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कल जो है ना मैंने सोचा है कि मक्खन से करूँगी, क्योंकि मैंने दही समाने के लिए रख दिया है। तो मक्खन से भी जो है ना ठाकुर जी की आप मसाज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की मसाज करूँगी और कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना उनको इस तरह से धूप दिखाती हूँ। अभी जो सुबह जो है ना 7:15 बजे का टाइम है, तो 7:15 बजे के समथिंग जो है ना हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप आ जाती है, क्योंकि अभी तो धूप बहुत अच्छी खिल रही है। जैसे जैसे जनवरी का महीना आएगा तो धूप थोड़ा सा बंद हो जाती है आने के लिए। तो बस अभी तो धूप आ रही है, तो मैं ठाकुर जी को बढ़िया से धूप दिखाऊंगी और आराम से बैठकर, तसल्ली से बैठकर यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करूंगी, क्योंकि इनकी पूजा करने में जो है ना बहुत मन लगता है। सुबह सुबह आप इस तरह से अगर काम करते हो ना तो आपको काम कभी बोझ नहीं लगेगा, कभी आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब कभी मैं कभी लेट हो जाती हूँ या मेरा काम कभी टाइम पर नहीं होता है, तो गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है। लेकिन अगर आप मैनेज करके चलो ना अपने घर को, तो आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बढ़िया से स्नान करवाया है हल्के गुनगुने पानी से। इसके बाद अंग पोषण करूंगी और उन्हें करूंगी तैयार, और बस वीडियो का यही एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। राधे राधे।